हेलो सर, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल एएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एक शानदार सा वीडियो जिनमें हम आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना कैसे है, यानी कि किसी भी वर्ड का आसानी तरीके से उसका रूल क्या होता है, उस सारे के सारे इस वीडियो में उच्चारण करने वाले हैं और उसे पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ रोज़ इसी तरह से अंग्रेजी को रीडिंग करना या स्पीकिंग करना सीखते हैं तो आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाएंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो। चलिए हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रीडिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि इंग्लिश पढ़ना कैसे है और बोलना कैसे है, दोनों सीखने वाले। पढ़ते हैं सबसे पहले नंबर वर्ड की तरफ। तो हमारा सबसे पहला नंबर वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर WHY। तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने में गलत करते हैं, इसे वाई पढ़ते हैं। वाई नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसे पढ़ना है वाई। क्या पढ़ना है जी? वाई। वाई का मतलब क्या होता है? तो वाई का मतलब होता है क्यों। क्या होता है जी? क्यों होता है। ओके, इसका सही उच्चारण यही होता है और वाई का मतलब होता है क्यों। अब इससे हम किसी से बात कैसे कर सकते हैं वो समझे, यानी कि वाई डू यू नॉट रीडिंग, यानी कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, ऐसा बोल सकते हैं। या तुम क्यों पढ़ रहे हो तो क्या बोलेंगे, वाई आर यू रीडिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा समझिएगा। तो लिखा है यहाँ पर WHERE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं जी? वेयर पढ़ते हैं। वेयर का मतलब होता है क्या है, तो वेयर का मतलब होता है कहाँ। क्या होता है जी? वेयर का मतलब कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग बात करते समय कैसे कर सकते हैं, जब हम किसी से पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वेयर डू यू लिव। या किसी से पूछते हैं आप कहाँ पढ़ते हो तो क्या बोलेंगे, वेयर डू यू रीड। इस तरीके से जो है आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है HOW। तो इसे हम लोग हाउ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसे हाउ पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, तो हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और हमें उनका नाम नहीं पता रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे हाउ, सॉरी आपका नाम नहीं, आपका अगर हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, क्या बोलते हैं, आप कैसे हो, तो क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो, हाउ आर यू। इस तरीके से जो है आप पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अगला वर्ड है लिखा हुआ है WHEN, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसे हम लोग पढ़ते हैं वैन। क्या पढ़ते हैं जी? वैन पढ़ते हैं। वैन का मतलब क्या होता है, तो वैन का मतलब होता है कब। क्या होता है जी? कब होता है। वैन का मतलब कब, है ना, इसे याद रखना है आपको। जैसे हम इससे किसी से पूछते हैं तुम कब पढ़ते हो तो क्या बोलेंगे, व्हेन डू यू रीड। तुम कब खेलते हो तो व्हेन डू यू प्ले। तुम कब लिखते हो तो व्हेन डू यू राइट। इस तरीके से जो है आप सेंटेंस बनाकर अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है, तो अगला लिखा हुआ WHAT। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या होता है। जैसे हम किसी से बोलते हैं आपका नाम क्या है तो व्हाट्स योर नेम, या व्हाट इज़ योर नेम बोल सकते हैं। आपके पिताजी क्या है तो व्हाट इज़ योर फादर। इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। या आपका पसंदीदा खेल कौन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। इस तरीके से जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड क्या है समझिए, START। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टार्ट। क्या पढ़ते हैं जी? स्टार्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर ए का उच्चारण जो है आ हो रहा है, ठीक है, तो स्टार्ट पढ़े। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरू करना। क्या होता है जी? शुरू करना। अगर हम किसी को बोलते हैं कोई गेम है या कुछ भी शुरू करने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, स्टार्ट, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं, स्टार्ट नाउ, यानी कि अब शुरू करो। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है, तो अगला लिखा हुआ RID। तो इसे रीडे नहीं पढ़ना, आई का उच्चारण यहाँ पर आई करना है। क्यों करना है कि आई वाउल्स है और उसके बाद क्या है, डी कॉन्सोनेंट है और उसके बाद क्या है, ई वाउल्स है। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन रहेगा ना, तो पहले वाला वाउल्स का उच्चारण करना है, लास्ट वाला का नहीं करना है, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं राइड। क्या पढ़ते हैं, राइड। इसे रीडे नहीं पढ़ना है। राइड मतलब क्या होता है, तो राइड का मतलब होता है सवारी करना। क्या होता है, सवारी करना, ठीक है। या जैसे इसका प्रयोग कब करते हैं, जैसे में दो पहिया वाला जो भी गाड़ी होगा ना उन सभी के लिए, जैसे स्कूटर हो गया, साइकिल हो गया, उसके लिए हम इसका राइड का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला वर्ड है DRIVE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्राइव। क्या पढ़ते हैं जी? ड्राइव पढ़ते हैं। और ड्राइव का मतलब क्या होता है, ड्राइव का मतलब होता है चलाना। क्या होता है, चलाना या हाँकना ही बोल सकते हैं। राइड का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग हम करते हैं जैसे में 4 चक्का वाला गाड़ी जितने भी हो गए उन सभी के लिए ड्राइव बोला जाता है। जैसे में ड्राइव कार, ड्राइव बस, ठीक है, ड्राइव द कार, ड्राइव द बस, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है RUN, तो इसे रन नहीं पढ़ना, यू का चन अ होता है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं रन पढ़ते हैं। रन का मतलब क्या होता है, रन का मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है जी, दौड़ना होता है। जैसे हम बोलेंगे कृपया दौड़े तो बोलेंगे प्लीज़ रन, ठीक है। तेज़ दौड़े तो बोलेंगे रन फास्ट। इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाकर अंग्रेजी में बातें किया जा सकता है। अब लिखा है WALK, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉक। क्या पढ़ते हैं जी, वॉक पढ़ते हैं। वॉक का मतलब क्या होता है, टहलना होता है। क्या होता है जी, टहलना। जैसे हम किसी को बोलेंगे टहलिए तो क्या बोलेंगे वॉक, यहाँ टहलिए, वॉक हेयर, इस तरीके से जो बोल सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड क्या है समझिए लास्ट में, WAIT है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं वेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वेट। वेट का मतलब क्या होता है, तो वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। क्या होता है जी, इंतज़ार करना, या बोल सकते हैं प्रतीक्षा करना, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। जिसे हम बोलते हैं कि इंतजार करो तो क्या बोलेंगे वेट, यहाँ इंतजार करो तो वेट हेयर, वहाँ इंतजार करो तो वेट देयर, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं, ठीक है। देखो THINK, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं थिंक पढ़ते हैं, है ना। और थिंक का मतलब क्या होता है जी, तो थिंक का मतलब होता है सोचना। क्या होता है थिंक का मतलब, सोचना होता है, याद रखिएगा, ओके। अब देखिए जैसे मैं बोलेंगे किसी को सोचो तो क्या बोलेंगे थिंक, ठीक है। या मैं सोचता हूँ तो बोलेंगे आई थिंक, या मुझे ऐसा लगता है आई थिंक एज, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या आई थिंक सो। अब लिखा DO, तो इसे लोग क्या पढ़ता है डू नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो डू का मतलब क्या होता है, तो डू का मतलब होता है करना। क्या होता है डू का मतलब करना। जैसे मैं बोलेंगे कुछ करो तो क्या बोलेंगे डू समथिंग, ठीक है। यह करो तो डू दिस, वह करो डू दैट, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। WORK, इसे हम लोग पढ़ते हैं वर्क। क्या पढ़ते हैं जी, वर्क पढ़ते हैं। वर्क का मतलब क्या होता है काम करना। क्या होता है काम करना। जैसे किसी को बोलते हैं कि काम करो, क्या बोलते हैं काम करो, तो बोलेंगे वर्क, डू दिस वर्क, यानी कि यह काम करो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला वर्ड क्या है, तो अगला वर्ड है INSPIRE, तो इसे हम क्या बोलते हैं इंस्पायर। क्या होता है इंस्पायर, ठीक है। तो इंस्पायर का मतलब क्या होता है प्रेरित। क्या होता है जी, प्रेरित होता है। क्या होता है प्रेरित। जैसे हम किसी से प्रेरित होते हैं तो उसे बोलेंगे इंस्पायर होना, ठीक है। आगे बढ़ता है, जैसे में आई एम इंस्पायर ऑफ, आई एम इंस्पायर, सॉरी बोलेंगे आई एम इंस्पायर फ्रॉम रवि, यानी कि मैं रवि से प्रेरित हुआ हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है MOTIVAT, तो इसमें क्या बोलते हैं MOTI से हो जाएगा मोटी, है ना, और VAT से वेट तो हो गया मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब क्या होता है प्रोत्साहित करना। क्या होता है जी, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। जब हम किसी को बोलते हैं मोटिवेट करो तो यानी कि इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, यानी कि उसे प्रोत्साहित करो, मोटिवेट हिम, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा BELIEVE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बिलीव। क्या पढ़ते हैं बिलीव पढ़ते हैं। बिलीव का मतलब क्या होता है, तो बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। क्या होता है जी, विश्वास करना, ठीक है। और हम किसी को बोलेंगे विश्वास करो तो बोलेंगे बिलीव, मुझ पर विश्वास करो तो बिलीव मी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ APP, तो है अगर ऐप, ठीक है, या एप पढ़ेंगे एप्रिशिएट बोलते हैं, इसे हम क्या पढ़ते हैं एप्रिशिएट, तो हो जाएगा एप्री, ठीक है। APRE से हो जाएगा एप्री, और CIAT से हो जाएगा सीएट, यानी कि एप्रिशिएट। तो एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है वो भी समझ लिए। तो एप्रिशिएट का मतलब होता है बोल सकते हैं सराहना करो। क्या बोलेंगे सराहना करो। अगर हम किसी को बोलते हैं सराहना करो, उसकी सराहना करो, तो बोलेंगे अप्रिशिएटिंग हिम या अप्रिशिएट हिम, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो अगला वर्ड है LOVE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं लव पढ़ते हैं, लोभे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो लव मतलब क्या होता है, लव का मतलब होता है प्यार। क्या होता है जी, प्यार। जिसे बोलेंगे उसे प्यार करो तो लव हिम, इस तरीके से बोलेंगे मेरी माँ मुझे प्यार करते हैं, माई मदर लव्स मी, ठीक है, आई लव यू, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है देखिए समझिए FORGIV, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं FOR से क्या हो जाएगा फॉर, ठीक है, और GIV से गिव तो हो गया फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब क्या होता है, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा मांगना। क्या होता है जी, क्षमा मांगना होता है, ठीक है। क्षमा मांगना को हम बोलते हैं फॉरगिव, यानी कि मुझे क्षमा करो तो बोलेंगे फॉरगिव मी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर BLESS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लेस। क्या पढ़ते हैं ब्लेस पढ़ते हैं। ब्लेस का मतलब होता क्या है, तो आशीर्वाद होता है। क्या होता है जी, आशीर्वाद, ठीक है, याद रखना है आशीर्वाद होता है ब्लेस मतलब, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपका आशीर्वाद दे, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है WIN, तो क्या हम पढ़ेंगे विन। क्या पढ़ते हैं जी, विन पढ़ते हैं। विन का मतलब क्या होता है, विन का मतलब होता है जीतना। क्या होता है जी, जीतना, ठीक है, यानी कि मैं जीतता हूँ तो क्या बोलेंगे, या मैं बोलेंगे हम बोलेंगे मैं हमेशा जीतता हूँ तो क्या बोलेंगे आई ऑलवेज विन, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आगे लिखा है LOSE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लूज। क्या पढ़ते हैं जी, लूज पढ़ते हैं, ठीक है। लूज का मतलब क्या होता है
तो लूज का मतलब क्या होता है? लूज का मतलब होता है खो देना। क्या होता है जी? इसका पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। लूज का मतलब होता है खो देना। क्या होता है? खो देना। जब किसी को बोलते हैं कि आई लूज समथिंग, यानी कि मैं कुछ खो दिया हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है यहाँ पर SUCCED, इसमें क्या पढ़ते हैं? सक्सीड। क्या पढ़ते हैं? सक्सीड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सक्सीड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है जी, वो भी ध्यान से समझिए, है ना। तो सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। क्या होता है जी? सफल होना। ठीक है, या सफल बोल सकते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, समझिएगा अच्छे तरीके से। इन सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लोग जान लीजिए। लिखा हुआ है IMAGINE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इमेजिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इमेजिन। ठीक है, तो इमेजिन का मतलब क्या होता है? तो इमेजिन का मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है? कल्पना करना बोल सकते हैं, कल्पना करना। ठीक है, ओके, तो याद रखना है आपको, इमेजिन मतलब क्या होता है? कल्पना करना। आगे देखिए लिखा हुआ है BREATHE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रीथ। क्या पढ़ते हैं जी? ब्रीथ पढ़ते हैं। ब्रीथ का मतलब क्या होता है? तो ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। क्या होता है जी? सांस लेना होता है ब्रीथ का मतलब। ओके, तो ध्यान रखना आपको, ब्रीथ का मतलब क्या होता है? सांस लेना होता है। आगे लिखा है MEDI, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? मेडी। ठीक है, और TATA तो मेडिटेट। क्या पढ़ेंगे जी? मेडिटेट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? मेडिटेट का मतलब, उसे आप लोग ध्यान से समझिए, क्या होता है? ध्यान। क्या होता है? मेडिटेट का मतलब ध्यान करना बोलते हैं। ठीक है, मेडिटेट का मतलब ध्यान करना। ओके, आगे देखते हैं अगला वर्ड हमारा क्या है। तो आगे लिखा है FOCUS। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? FO से हो जाएगा फो, और CU का उच्चारण क करना है। ठीक है, तो फोकस पढ़ना है। इसे क्या पढ़ना है? फोकस नहीं पढ़ना है, फोकस पढ़ना है। ठीक है, तो फोकस का मतलब क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। ठीक है, फोकस का मतलब केंद्रित करना, यानी कि केंद्रित करना को बोल सकते हैं फोकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा। तो आगे लिखा हुआ COMPET, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉम्पीट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉम्पीट। ठीक है, तो कम्प्लीट का मतलब होता क्या है वो समझ लीजिए, है ना। तो कम्प्लीट का मतलब होता है पूरा। क्या होता है जी? पूरा होता है। ओके, तो इसे आपको ध्यान रखना है, कम्प्लीट का मतलब पूरा करना होता है। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर HOP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? होप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? होप। ठीक है, इसे होपे नहीं पढ़ना है, क्योंकि O वावल्स है और P जो है कॉन्सोनेंट है और E वावल्स है, तो पहले वाले वावल्स का उच्चारण। ठीक है, तो होप मतलब क्या होता है? आशा होता है। होप मतलब आशा। ठीक है, यानी कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, इसे बोल सकते हैं। लिखा HUG, तो इसे हुग नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हग। हग मतलब क्या होता है? तो हग का मतलब होता है गले लगाना। क्या होता है जी? गले लगाना। हग का मतलब क्या होता है? गले लगाना। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला वर्ड है OBSERV, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व। ठीक है, और ऑब्जर्व का मतलब होता क्या है जी? तो ऑब्जर्व का मतलब होता है अवशोषित करना। क्या होता है? अवशोषित करना। ठीक है, अवशोषित, अवशोषित करना। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑब्जर्व मतलब अवशोषित करना आपको। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, या ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे निरीक्षण करना है ऐसे। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर WHOWER, सॉरी VER, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हुईवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? हुईवर। ठीक है, हुईवर मतलब क्या होता है? हुईवर मतलब होता है कोई भी। ठीक है, क्या होता है? कोई भी। हुईवर मतलब कोई भी, या जो कोई भी, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वॉट एवर, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉट ईवर। वॉट एवर मतलब क्या होता है? जो कुछ भी। क्या होता है? जो कुछ भी। जब हम किसी को बोलना चाहें जो कुछ भी, तो क्या बोलेंगे? वॉट एवर। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? WHO, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ते हैं हु, और हु का मतलब क्या होता है? कौन। जैसे हम किसी को बोलते हैं आप कौन हो, तो हु आर यू। ओके, आगे देखिए लिखा हुआ है PERFECT, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? परफेक्ट। क्या पढ़ते हैं जी? परफेक्ट पढ़ते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम। क्या होता है जी? उत्तम होता है, इसे याद रखना है। ठीक है, अगला वर्ड है JUST, से जूस नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जस्ट पढ़ना है। ठीक है, यू का उच्चारण अ करना है। जस्ट का मतलब क्या होता है? तो जस्ट का मतलब होता है अभी। क्या होता है? जस्ट का मतलब अभी होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला वर्ड है MAYBE, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? मे बी। क्या पढ़ते हैं जी? मे बी, और मे बी का मतलब क्या होता है? तो मे बी का मतलब होता है शायद। क्या होता है? शायद होता है ना। अगला वर्ड है CERTANLY, तो क्या हम पढ़ते हैं? इसे सटेनली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सटेनली। सटेनली, सटेनली मतलब क्या होता है? सटेनली मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, सटेनली मतलब होता है, क्या होता है? शायद तो हो गया इसका निश्चित रूप से। क्या होता है? निश्चित रूप से। निश्चित रूप से, सटेनली मतलब होता है निश्चित रूप से, याद रखना है आपको। ठीक है,
अगला वर्ड है समझिए रिकॉन्सीडर, इसे हम क्या बोलते हैं रिकॉन्सीडर, रिकॉन्सीडर, ठीक है। रिकॉन्सीडर का मतलब होता क्या है वो समझिए, ठीक है। पुनर्विचार करना, अगर हम किसी को बोलते हैं पुनर्विचार करो तो क्या बोलेंगे रिकॉन्सीडर, ठीक है। पुनर्विचार करो, ठीक है। अरे भाई आजा, पुनर्विचार करना, ओके, याद रखना है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा, इंडीड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं इनडीड। इंडीड का मतलब क्या होता है वो समझिए। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, क्या होता है जी वास्तव में या सच में भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है EASY, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं इजी पढ़ते हैं, इसी नहीं। इजी मतलब क्या होता है, तो इजी का मतलब होता है आसान, क्या होता है इजी का मतलब आसान होता है, याद रखना है आपको, इजी मतलब आसान, ठीक है। आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है RELAX, इसे हम क्या पढ़ते हैं रिलैक्स पढ़ते हैं, रिलैक्स, क्या पढ़ते हैं रिलैक्स। और रिलैक्स का मतलब क्या होता है आराम होता है, क्या होता है आराम करना बोल सकते हैं, रिलैक्स मतलब आराम, ठीक है। आगे देखिए आगे लिखा हुआ CONGRA, कांग्रेस, इसे हम क्या बोलते हैं कांग्रेस बोलना है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं कांग्रेस, कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस, कांग्रेस मतलब क्या होता है बधाई, क्या होता है बधाई हो, ठीक है। हम किसी को बोलते हैं बधाई हो तो क्या बोलेंगे कांग्रेस, ठीक है। अगर लिखा ओके तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ओके। ओके का मतलब क्या होता है, तो ओके का मतलब होता है ठीक है, क्या होता है जी ठीक है, ओके। तो याद रखना है आपको। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इस तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर। व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर लेना है इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन